थे आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पे। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो 8 नंबर का सोल्यूशन होगा। इससे पहले हमने 7 शिफ्ट का करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जीडी से रिलेटेड सारे कॉन्टेंट मिलते हैं, चाहे वो रीजनिंग का सोल्यूशन हो, हिंदी हो, चाहे जीएस हो, ये सभी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, बताना है हमें जिस प्रकार ये संबंधित है इसी प्रकार ये संबंधित, तो हमें होम का बताना है ये कैसे संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर डी से यहाँ भी तो बहुत ज़्यादा रिलेशन आगे बढ़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये नहीं होगा। छोटा सा कोई हो सकता है। अगर हम उल्टा भी जाने की कोशिश करें तो डी से एल नहीं बन रहा है। अगर इसमें एक और लॉजिक लगाएं, अगर हम डी का विपरीत देखते हैं, डी का विपरीत कितना होता है, डब्लू होता है, ठीक है। और डब्लू से एक कम कर देंगे तो हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। हमें सब में से एक माइनस करना है तो भी मिल जाएगा। उसी प्रकार ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। एल में भी हम एक माइनस कर देंगे तो हमें के मिल जाएगा। यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें जो है सभी का विपरीत किया गया, उसमें से एक घटाने के बाद हमें ऐसा संख्या मिल जाएगा। उसी प्रकार होम का देखिए करते हैं। एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है। एस से हम एक कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आर मिलेगा। उसी प्रकार ओ का क्या होता है, एल। एल से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। एम का क्या होता है, एन होता है। एन से एक कम करेंगे तो फिर से हमें एम भी मिल जाएगा। उसके बाद ई का क्या होता है विपरीत, भी होता है। भी से एक कम करेंगे तो यू मिल जाएगा। यानी कि ऐसा मिलेगा। ऐसा कहाँ दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। इसमें कुछ नहीं करना है, वो संख्या को हमें विपरीत लिखना है, विपरीत में से एक माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी जो कोडिंग डिकोडिंग है। ब्रेव को यहाँ पर 48 लिखा गया है, स्पीयर को यहाँ पर 59 लिखा गया। तो बताना है विक्टर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम सिंपली सभी का कोडिंग जोड़ कर देखते हैं कितना 48 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बी का कितना होता है, 2 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। वी का कितना होता है, 22 होता है। और ई का कितना होता है, 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो 48 मिल रहा है। यानी कि सिंपली सभी को ऐड कर दिया गया था। विक्टर का भी उसी प्रकार हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा। उसी प्रकार आई का 9 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और आर का 18 हो जाएगा। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सभी को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा, वही हमें चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 दिया गया, इसमें 4, इसमें 5 है। यानी अगला में हमें 6 जो है, इसमें 6 जो है उसमें आकृति होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसा आकृति बनेगा। देखिए सबसे पहले ये जो क्रॉस वाला देखिए कहाँ चला गया, नीचे में डायरेक्ट आ गया। यानी कि ये डायरेक्ट नीचे कर यहाँ पर आ गया। उसके ऊपर जो है एक स्टार पार्ट आ गया। उसके बाद देखिए इसमें 3 हो गया, लेकिन ये क्रॉस वाला पार्ट जो है यहाँ पर कॉर्नर में जा रहा है। अब ये कॉर्नर से फिर से इस कॉर्नर में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये फिर से इस कॉर्नर में आ चुका है, यहाँ वाला फिगर में। अब ये डायरेक्ट नीचे की ओर आएगा, यानी कि यहाँ पर ये क्रॉस वाला फिगर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो स्टार वाला पार्ट ये कैसे आगे बढ़ रहा है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर ये बीच बीच में जा रहा है। यानी कि अब रेड डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब ये यहाँ पर चला आया, देखिए इस वाले पार्ट में, और यहाँ पर आ जाएगा। ये क्रॉस वाला यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो बीच में आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये स्टार आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए बिंदु वाला पार्ट जो है डायरेक्ट ये जो एक राउंड से ऊपर की ओर जा रही कॉर्नर में, फिर से ये कॉर्नर में यहाँ पर चला आएगा। यानी कि इस वाले फिगर में यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी में एक नया नया आकृति आ रहा है। जैसे कि देखिए इस वाले में 2 था तो इसमें 3 आ गया, एक ये नया आया। उसके बाद जो है इसमें जो है एक और आकृति बिंदु नया आ गया 4 उसके रूप में। और उसके अगले वाले फिगर में ये वाला पार्ट जो है त्रिभुज आगे नया आकृति के रूप में। यानी अब अगले आकृति जो है यहाँ पर कोई नया आकृति आएगा यहाँ पर ये। यानी कि सबसे देखिए पहले फिगर देखते हैं कौन कौन सा दिया गया मैच कर रहा है। देखिए क्रॉस वाला यहाँ पर है, और एक लास्ट में भी क्रॉस वाला ऑप्शन दिया गया। यानी कि 2 हमें मिल रहा है जिसमें एक नया आकृति चाहिए। देखिए यहाँ पर एक नया आकृति दिया गया है। और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी आकृति नया के रूप में नहीं दिया गया। यानी कि ये गलत हो गया, केवल फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 मित्र जो है PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी केंद्र की ओर, यानी कि पहले तो एक वृत्त बना लेते, उसमें 6 सीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 सभी आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद देखिए P और जो है U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मान के चले अगर U यहाँ पर ले लेते हैं तो U के दाईं ओर दूसरे स्थान, यानी कि एक स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान यहाँ पर हो गया। यानी कि यहाँ पर P आ जाएगा। उसके बाद देखिए R जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। यहाँ पर हमें P और U के रिलेशन के बीच कोई देखना है, वो तभी आगे बढ़ पाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें P का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। P के ठीक बगल में कौन है, देखिए S और R दोनों ही P के ठीक बगल में है।
यानी कि मान के चलिए अगर एस यहाँ पर होगा और यार यहाँ पर होगा तो ये दोनों पी के बगल में हो चुके हैं। अब देखिए अब रिलेशन यहाँ पर बचा हुआ आर जो है क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर मान के चलिए हम यहाँ पर क्यू ले लेंगे तो एक स्थान, दो स्थान और तीसरे स्थान पर आर बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद देखें क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ट्रेवल को 156 लिखा गया, पर्सन को 174 लिखा गया, तो हमें बताना है एलमोंड को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम पहले देखिए कोडिंग के रूप में लिख के देखते हैं क्या मिल रहा है या मैच कर रहा है या नहीं। ट्रेवल का लिखेंगे तो टी का कितना होता है 20 होता है। उसी प्रकार आर का 18 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, वी का कितना 22 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा और एल का जो है 12 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 78 मिल जाएगा। अब देखिए 156 कैसे होगा, और इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमें 156 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड करना और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो आलमंड भी उसी प्रकार जोड़ते हैं, ए का 1 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा और ओ का कितना 15 हो जाएगा और एन का 14 और डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 59 मिलेगा और 59 को हमें क्या करना है 2 से गुना करना है, क्योंकि सभी डिजिट में 2 से गुना की है तो हमें 118 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज को मोड़ने और काटने के क्रम में दर्शाया गया। यहाँ पर पलटने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल है, इस वाले फिगर को इसमें पलट देते हैं और दोनों को ऊपर की ओर पलट देंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए इस अगर हमें पलटेंगे तो यानी कि ऐसा ही त्रिभुज बनेगा, नीचे में एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है और साइड में जो है इसका विपरीत एक जो है यहाँ पर वृत्त बन रहा है और दोनों को ऊपर की ओर पलटेंगे तो दोनों उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा। दोनों में फिगर बना देते हैं। उसके बाद जो साइड साइड में दोनों में वृत्त हो जाएगा यहाँ पर और दोनों के ऊपर से यहाँ पर छोटा सा आयत बन जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। देखते हैं कैसा भी ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट तो यहाँ पर डेफिनेटली गलत है क्योंकि उल्टा दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर इन दोनों को जम्मू जो है नीचे की ओर होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए ये दोनों ऊपर की ओर है और ये दोनों नीचे की ओर, बिल्कुल ठीक दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वही क्रम दर्शाएगा जिसे अंग्रेजी शब्दकोश में हमें बनाना है। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या दिया गया, बी आर तक तो कॉमन दिया, इसमें यानी कि 2 को हमें टच भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे का देखिए इसमें ए है, उसके बाद वाले में ई दिया गया, यानी कि पहले 2 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए किसी में नहीं दिया गया, अब इसमें ई दिया गया है। उसके बाद ए में ए है, उसके बाद यहाँ पर डी है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई ए के दिया गया है, पहले डी वाला पार्ट होगा यानी कि 1 नंबर हो जाएगा ब्रेड वाला। उसके बाद जो हो 3 नंबर हो जाएगा, 2 1 3। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें 2 1 3 कहाँ पर, यहाँ पर। बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 1 3 नहीं दिया गया, बस इतना ही से हम चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 उम्मीदवार जो है आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहाद एक सामूहिक चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होगा सामने आमने, 2 2 4 और 2 6। उसके बाद देखिए बोला गया है दिनेश जो है इमरान की और बालू के ठीक बगल में, मान के चलिए दिनेश यहाँ पर है और इमरान और बालू के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में दिनेश बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में है, जबकि बोला गया चरण, मान के लिए चरण यहाँ पर है, उसके बीच में फरहाद और किसके बगल में आनंद, दोनों के बीच में चरण बैठा हुआ है। यदि फरहाद बालू के दाएं और ठीक बगल में है, यहाँ पर देखिए बालू के दाईं ओर ठीक बगल में फरहाद बैठा हुआ है। उसके बाद बोला गया है तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी कि दिनेश के दाईं ओर यहाँ पर कौन हो जाएगा, बालू हो जाएगा, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना है और खुद से सॉल्व करना है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दर्पण के नीचे की ओर दिया गया है। अगर यहाँ पर ये साइड रहता तो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये नीचे की ओर दिया गया, यानी कि इसको जल प्रतिबिंब बोल सकते हैं। इसलिए आपको एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान बनाए रखना है, तो आप गलत कर सकते हैं। सिंपली ये सभी उसी प्रकार ये लाइन में रहेगा, लेकिन ये सभी उल्टा बन जाएगा, यानी कि सब नीचे की ओर पलट जाएगा। सबसे पहले देखिए एक्स तो सेम उसी प्रकार रह जाएगा, उसके बाद देखिए सी जो है उसी प्रकार सी रह जाएगा, डब्लू जो है एम की तरफ पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखिए कहाँ पर ऐसा दिया गया कॉमन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4th नंबर में सी जो है इसको उल्टा घुमा दी, इस प्रकार घुमा दी, इस कारण ये 4th नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें डब्लू तक यहाँ तक तीनों में सेम दिया गया। उसके बाद देखिए भी जो है नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट में तो यहाँ उसी प्रकार रह दिया, यानी ये भी गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन, यहाँ तक भी तो कॉमन है। उसके बाद देखिए ये 5 जो है इस वाले सेकेंड डिजिट में इसको घुमा दिया गया है, लेकिन हमें किस साइड चाहिए था, इस साइड ही ऊपर की ओर चाहिए था, इस कारण दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 23, 24, 50, 153, ये कैसे दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें
23 से 24 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 24 से 50 कितना बढ़ गया, यहाँ पर 26 बढ़ गया। ये कैसे हो गया? अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम 23 में मल्टीप्लाई 1 से करें और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 24 ले लेते हैं, 24 में हम 2 से मल्टीप्लाई और उसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 को हम ले लेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड करेंगे तो हमें 153 मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से समझ चुके होंगे, पहला डिजिट में मल्टीप्लाई 1 और +1 किए, उसी प्रकार दूसरा में 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड किए हैं, तीसरा में 3 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड किया। अगला में जो आएगा 153 में वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 616 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर नहीं, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है निहित दिया गया, अंदर में है दिया गया है। अगर फर्स्ट सभी को बारी बारी से ऑप्शन से लेते हैं, मान के चलिए फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए ऐसा क्या मिल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ ऐसा रेकरिंग देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, ऊपर वाला ये थोड़ा ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा वृत्त नीचे की ओर भी टच कर रहा है, यहाँ पर है। उसके बाद एक और जो यहाँ वृत्त यहाँ पर ऐसा दिया गया है ये भी बन रहा है। उसके अंदर से देखिए एक छोटा सा एक्स बन रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है। और क्या चेक करना है, उसके बाद देखिए साइड में एक रेकरिंग यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर भी एक रेकरिंग आ रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें जैसे ये दोनों संख्या दिया गया संबंधित है उसी प्रकार हमें बताना है, ऑप्शन में उसी प्रकार रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें 11 और 20 का कुछ करके हम 341 ला सकते हैं या कैसे भी कुछ करके ला सकते हैं या नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो 11 और 20 को हम ऐड करते कितना हो जाएगा, ये टोटल 31 हो जाएगा। और 31 हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 341 मिलेगा। उसी प्रकार देखिए दूसरा डिजिट ऐसा बन रहा है कि नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 2 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और फिर से हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 638 मिल जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, पहला और दूसरा डिजिट को ऐड करना, उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें तीसरा संख्या मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया। दूसरा में देखिए ये जो है 2 2 4, उसके बाद जो है 3 1 4, यानी 44 हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 484 मिल जाएगा। यानी कि यही जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी की सब ये जो है जो तीनों ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ए से यहाँ पर ई कितना अधिक दिया गया है, बी सी डी, यानी कि प्लस का 4 किया गया। उसी प्रकार अगर हम ई में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट क्या है, के से एन कितना है, यहाँ पर +3 किया गया, यानी एन से हम 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या है, ई से जी है, यहाँ पर कितना है, प्लस का 2 किया गया, यानी कि हम जी से 2 आगे करेंगे एच आई हो जाएगा। उसका लास्ट में कितना है, डी ई, यानी कि +1 किया गया, यानी कि हम ई से 1 ज़्यादा करेंगे तो एफ हो जाएगा। यानी कि आई क्यू आई एफ कौन सा ऑप्शन दिएगा, फर्स्ट ही करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। पहला डिजिट में 4 बढ़ाएगा, दूसरा में 3, तीसरा में 2 और चौथा में 1 बढ़ाएगा। इसी प्रकार ये सीरीज बन रहा है। यहाँ पर देखें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 50 60 51 62। आप ध्यान से देखें तो एक बात आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए 50 से यहाँ पर 51 अल्टरनेट में जा रहा है, 51 से 54, 54 से 59, 59 से आगे हमें बताना है, ठीक है। देखिए 50 से 51 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 51 से 54 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा। उसी प्रकार 54 से 59 कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, यानी कि 1 3 5 अब कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। यानी कि सभी प्राइम नंबर है, यानी कि 59 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 का है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक्स से देखिए यू कितना है, यहाँ पर है, यहाँ पर घटा हुआ है, यानी कितना घट गया, 3 घट रहा है, क्योंकि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स होता है। उसी प्रकार हम यू से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद एस टी यू होता है। उसी प्रकार दूसरा डिजिट क्या है, ई है, ई से एच कितना है, या प्लस का 3 किया गया है, यानी कि हमें एच से भी +3 करना पड़ेगा, यानी कि 8 3 11, 11 किसका होता है, के का होता है। उसी प्रकार देखें तीसरा क्या है, जे है, जे से एम कितना है, के एल एम, यानी कि +3 और किया गया, यानी कि एम से भी हम 3 बढ़ा देंगे तो 13 3 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। उसके बाद देखिए टी से क्यू कितना है, यहाँ पर माइनस किया गया, कितना है, 3 माइनस किया गया है, यानी कि क्यू से हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 घटा देंगे क्यू से तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि आर क्यू पी एन कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट दोनों डिजिट में 3 माइनस है और दोनों बीच वाला 3 प्लस किया गया है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन को इस प्रकार लिखा गया, मेडिकल को इस प्रकार लिखा है, तो बताना है प्राइवेसी को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक्सप्लेन में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर इस में भी सेम डिजिट लिखा गया, यानी कि इसको आगे पिच करके लिखा गया। अगर आप ध्यान से देखें तो वॉवेल को इसमें सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी कि वॉवेल को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कॉन्सोनेंट को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि प्राइवेसी में सबसे पहले वॉवेल कौन सा दिया गया है, ए दिया गया, उसके बाद कौन सा दिया गया, आई दिया गया, यानी कि ये सभी बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट कौन सा है, सी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद वी, उसके बाद वाई होगा, यानी कि ऐसा कौन सा दिया गया है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखो कथन निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन क्या है, सभी नोटबुक गुलाबी है, यानी मान के चलिए नोटबुक को हम एन से लिख लेते हैं, सभी नोटबुक क्या है गुलाबी, गुलाबी को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी गुलाबी शर्ट है, यानी कि सभी गुलाबी वाला पार्ट जो है शर्ट के अंदर में आ जाएगा, यानी कि शर्ट को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ शर्ट जो है ट्राउजर है, यानी कि कुछ शर्ट वाला पार्ट जो है ट्राउजर में टच कर रहा है, यानी कि ट्राउजर को टी से लिख लिया। अब निष्कर्ष देखिए सभी ट्राउजर नोटबुक है, यानी कि सभी ये ट्राउजर वाला पार्ट जो है नोटबुक में तो टच ही नहीं कर रहा है, तो पूरा कैसे हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट तो गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ ट्राउजर गुलाबी है, यानी कि ये ट्राउजर वाला पार्ट गुलाबी में भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या ए जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये यहाँ पर दिया गया और जी यहाँ पर दिया गया, यानी कि इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम जी से शुरुआत करते हैं। जी @ के है, यानी कि @ यहाँ पर है, ए इसका अर्थ जो है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जी किसकी पुत्री हो जाएगा, जी जो है के की पुत्री हो जाए, के ऊपर में चला जाएगा और पुत्री को माइनस से कर लेते हैं। उसके बाद फिर से @ है, यानी अब के किसकी पुत्री हो जाएगा, बी की पुत्री हो जाएगा, यानी इसको के को भी माइनस कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज कहाँ, यहाँ पर है, इसका अर्थ जो है ए जो है बी की पत्नी, यानी कि बी जो है किसकी पत्नी है, ए की पत्नी, यानी बी को भी माइनस कर लीजिए। अब क्या रिलेशन बनेगा, देखिए अब तो ये 2 रिलेशन ऊपर चला गया, यानी कि पहला तो ये माता हो जाएगी के जी की, उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगी बी जो है नानी हो जाएगी और ए जो है नाना हो जाएगा, यानी कि जी का संबंध जो ए से नाना का संबंध हो जाएगा। इसको आप फिर से दोबारा रिपीट करके देख लेंगे तो आसानी से समझ आए। देखिए कि फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि जो है जी जो किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, और के जो है बी की पुत्री, यानी कि तो सिंपली जी जो है नानी हो जाएगी बी, उसी प्रकार ए तो नाना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फिर से एक और इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन से आपको बारी बारी से रख कर सॉल्व कर लेना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो नहीं देखे आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी आप लोग को हिंदी और रीजनिंग चल रहा है और आपको लोगों के लिए जीएस भी जल्द ही शुरुआत कर दिया जाएगा, जिससे आपको 3 पोर्शन तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाने वाला है। इसलिए आपको मैथ का भी हमने आपको बताया था, मैथ का भी अभी कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको मैथ का तैयारी कैसे करना है, इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।